अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून हनीफ टीम ओवरसीज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। पहली हमारी सारी वीडियोस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी, लेकिन आज ये वीडियो रियल एस्टेट से रिलेटेड होगी। ये वीडियो क्यों बनाई गई ये मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रियल एस्टेट बिजनेस है क्या और इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें प्राइस एस्केलेशन कैसे होती है और इसमें आजकल जो हमारे इकोनॉमी के क्राइसिस चल रहे हैं, इसमें हमारी रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो क्या कहती है, किसके लिए इस टाइम फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह है। रियल एस्टेट में 3 तरह के लोग होते हैं, यानी एक वो जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। दूसरे वो जो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी सेविंग्स के लिए। और तीसरे वो लोग जिनकी करंट टाइम में रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो अपना घर बनाना चाहते हैं या अपनी कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या रेंट पे देने के लिए। अब इसमें जो पहली कैटेगरी है ट्रेडिंग की या इन्वेस्टर की, वो लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि हमारी जो रियल एस्टेट की यानी प्लॉट्स की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं वो कैसे होती हैं। एक तो फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक प्लॉट ख़रीदा 100 रुपये का, मैंने उसको 2, 4, 6 महीने बाद साल के अंदर मैंने 110 का बेचना है। अब जिसको मैं 110 का बेच रहा हूँ वो भी इन्वेस्टर है, उसने 110 का ख़रीदना है और उसने 4-6 महीने के बाद 120 का फिर बेचना है। 120 वाले का फिर कोई ना कोई बायर खड़ा हुआ है, वो 130 में ले रहा है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टर है ना, ये आपस में खेल रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं। मेरा प्लॉट आपने लिया, आपका प्लॉट उसने लिया, उसका प्लॉट ए ने लिया, ए का बी ने लिया। तो इससे क्या हो रहा होता है, डिमांड बढ़ रही होती है और उससे प्राइस ऊपर जा रही होती है। अच्छा, अगर तो ये सिर्फ प्ले हो रहा हो इंटरनल पैसों से, तो ये कभी भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेगी। ये प्राइस इंक्रीज़ करती है ओवरसीज़ पैसों से, यानी जो ओवरसीज़ किसी के कोई रिश्तेदार जो भी बाहर रहते हैं, यहाँ पे लोकल उनको कहते हैं जी इस टाइम प्रॉपर्टी बूम कर रही है, अब वहाँ से इन्वेस्टमेंट। तो हर साल जो पैसे ओवरसीज़ से जो आते हैं वो इसमें इंजेक्ट होते हैं, वो इसमें मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे गवर्नमेंट ने, ये ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इससे क्या हो रहा था, पैसा बहुत ज़्यादा इस रियल एस्टेट ट्रेडिंग में स्टक भी था। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बजट में इसके ऊपर लगा दिया है टैक्स। यानी एक बंदा जो पहले प्लॉट लेगा और फिर जो बेचेगा उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स है। ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अब जब उसके ऊपर टैक्स लगा तो यानी अगर मैंने 100 रुपये का प्लॉट लिया और 110 का बेचना चाहता हूँ और उसमें से मुझे 8 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ही कोई नहीं, तो मैं ये बिज़नेस नहीं करूँगा। तो मेरे लिए ये चला गया नुकसान में। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, ये जो शॉर्ट टर्म कर रहे थे उनके लिए ये बिज़नेस अब बैठ जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। अच्छा, इससे इम्पैक्ट क्या होना है, जब ये चीज़ बैठेगी तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाएगी। यानी मैंने 3 प्लॉट रखे हुए हैं और मैं ये ट्रेडिंग करता हूँ, यही मेरी रोज़ी रोटी है और मैं इससे पैसे जनरेट कर रहा हूँ। और जब मुझे लगा कि ये बिज़नेस बैठ गया तो मैं एकदम पैसे मतलब प्लॉट सेल करूँगा, पैसे लिक्विडेट करूँगा ताकि मैं किसी और बिज़नेस में डाल सकूँ। तो इस टाइम ये टाइम आ गया सेलिंग का। तो लोगों ने ये पैनिक सेल भी होगी, लोग जिनको कैश की ज़रूरत है वो इसको सेल करेंगे ताकि वो कहीं और यूज़ कर सकें। तो अगर आपके पास बाइंग पावर है, होल्डिंग पावर है, आप सेल पे मत जाएं, आप इसको होल्ड करें, जिन लोगों ने भी ये ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उठाए थे। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरे वो लोग हैं कि वो लोग फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं और वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं। तो सेविंग्स के लिए लोगों ने एक ये है कि प्लॉट कैश पे ख़रीद लिया या इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद लिया। अच्छा, वो लोग जो पहले प्लॉट ख़रीद लेते हैं कि अच्छा हमारे पास 1 करोड़ है, स्पेयर है, 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, हम प्लॉट लेके साइड पे रखते हैं, बाद में इसको सेल करेंगे, चलें बच्चों का भला हो जाएगा, बच्चों की शादियों के टाइम पे किसी भी तरह आप किसी भी ज़रूरत में यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरी कैटेगरी वो होगी। अब तीसरी कैटेगरी आ जाती है जेन्युइन लोग, जो लोग प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं या प्लॉट लेके अपना कमर्शियल बिल्डिंग बना के ऑफिस बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि इस टाइम 2 चीज़ें हो रही हैं। ये जो ट्रेडिंग की वजह से रियल एस्टेट की प्राइसेस डिक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि इसमें पैनिक आ गया और लोगों की जो ट्रेडिंग, जो अच्छा ट्रेड करने वाले चूँकि इसकी प्राइस बढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी की, अब वो ट्रेड नहीं होगा तो ये स्टेबल होंगी, फिर नेगेटिव जाएंगी, गिरेंगी। तो यहाँ मौका किसके लिए है? मेन पॉइंट ये है बताने का, यहाँ मौका है उन लोगों के लिए जो इसको एज सेविंग्स यूज़ करना चाहते हैं, वो यानी इसको अभी बाइंग का टाइम है। जो लोग सेलिंग कर रहे हैं,
पैनिक हो के अपनी मजबूरी की वजह से ट्रेड हो नहीं रहा, तो इस टाइम सेलिंग होगी, मार्केट में बिकने के लिए चीज़ें ज़्यादा होंगी, बाइंग के लिए बायर्स कम होंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं 8-10 साल 15 साल के लिए, उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो बाय कर लें। अभी उनको चीज़ें अच्छी प्राइस पे मिलेंगी और उनको टैक्स भी कोई नहीं लगेगा क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा, वो लोग जो अभी अपने इस्तेमाल के लिए बनाना चाहते हैं, यानी कि अपने घर के लिए या अपनी कमर्शियल के लिए, उनके लिए बाइंग का बेस्ट टाइम आ रहा है। इन्वेस्टर ट्रेडर जो कि ये कर रहा था, प्राइस एस्केलेट कर रहा था, वो आउट हो जाएगा, प्राइसेस गिरेंगी, यहाँ पे जेन्युइन बायर का मौका मिलेगा, वो प्राइसेस नीचे होंगी, आप उसको बाय कर लें। अब जैसे किसी ने घर बनाना है तो बेस्ट टाइम आप प्लॉट खरीद लें। अब देखिए, अगर पहले क्या था, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम थी लेकिन प्लॉट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे थे और बहुत हाई प्राइस पे जा रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, बड़ा महंगा घर बन रहा था। अब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो घर बहुत महंगा हो गया, लेकिन इसके साथ रियल इस्टेट की प्राइसेस गिर रही हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो आपको इंक्रीज़ आया है कंस्ट्रक्शन में, प्लॉट सस्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं आप अकोमोडेट हो जाएंगे। तो इसमें ये है कि आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जो रियल इस्टेट में अपना घर बनाना चाह रहे हैं, अपना प्लॉट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है वो बाइंग कर लें। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम लोग वैसे प्योरली टीम ओवरसीज़ कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्ट है और हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हम रियल एस्टेट में काम करते थे, लेकिन सिर्फ अपने जानने वालों के लिए या अपनी पर्सनल ज़ात के लिए हम बाइंग सेलिंग प्लॉट ले भी रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब हमने टीम ओवरसीज़ ने प्रॉपर टीम ओवरसीज़ रियल एस्टेट की सर्विसेज लॉन्च की हैं। अब जनरल पब्लिक के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्लॉट की सेल परचेज़ के लिए, उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।